गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए 5:30 हो गए और आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो किस तरह से आज मैं मैनेज कर रही हूँ वही आप लोगों से शेयर करूँगी कि देखिए लाइफ का जो भी है ना उतार चढ़ाव है, आप लोगों से वो शेयर करना है। खुशियाँ शेयर करते हैं तो जो अभी तकलीफ़ें आ रही हैं वो भी तो शेयर करना बनता है। तो ऐसा नहीं है अच्छी अच्छी बातें ही आप लोगों से शेयर करूँ, हर टाइम यही दिखाते रहें कि हाँ मैं ना परफेक्ट है। अगर देखिए तबीयत नहीं ठीक तो कौन से काम छोड़ देते, होता है या नहीं होता वो तो बाद की बात है। शूट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने ये सोचा देखते हैं आज कितना काम कर पाती हूँ मैं। मेरा तो बस यही मैंने सोचा भी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं बच्चों को ना स्कूल भेज दूँ, क्योंकि आज है सैटरडे, संडे की इनको छुट्टी हो जाएगी और इसलिए आज छुट्टी नहीं करवाना चाहती। इसी वजह से मैंने सुबह ना उठ के सबसे पहले ना किचन में आई, तो मैंने रात को चने सोख करके रख दिए थे, मैं उनको ही बॉईल करने के लिए रख दिया। और रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से रात को बनाए थे मैंने राइस और आटा नहीं लगाया था, तो आटा अभी लगा रही हूँ। ये काम एक एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मैं वैसे नॉर्मली आटा लगा के रात को रख देती हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में बस फ्रिज से निकाल के ना सिर्फ खाना बनाना होता है, रोटी बनानी होती है। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो आटा ना पतला हो जाता है और मैं ना रोटी हार्ड आटे से बनाती हूँ, मुझे ये वो परेशानी होती है। और साथ ही देखिए सारा सामान उठा दूँगी और मेरी चाय भी बन गई है। और मुझे ये था आ जाना, मतलब धीरे धीरे काम कर लूँगी। तो देखिए मेरी किस्मत तो इतनी ख़राब, आज तबीयत ख़राब ऊपर से मेरी चाय चाय फट गई और इतना दुख हो रहा था ना मुझे चाय बनाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं और ये फट गई। और बेटी बोल रही थी मम्मा गॉड प्रॉमिस मैंने दही वाले हाथ नहीं लगाए, क्योंकि इससे पहले भी उसने 2-3 किलो है ना दूध है ना ख़राब कर दिया था तो आज मुझे पानी से गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने लहसुन प्याज भी काटना था और मैंने सोचा चलो पानी पी लेती हूँ, कोई बात नहीं देखा जाएगा, बाद में चाय बना लूँगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे बच्चों को छुट्टी करवा लो, तो बेटे ने सुन लिया तो वो तो रोने लगा, मैंने स्कूल नहीं जाना। तो फिर मैंने डांटा उनको और हस्बैंड के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। अगर मैंने इनको छुट्टी करवानी थी तो मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब था। अभी मैं 5:30 बजे उठ के सब्जी बना रही हूँ, अगर आपने अकेले ने लेके जाना था तो आप तो बाहर भी खा सकते थे ना। तो हस्बैंड एंड मेरा थोड़ा सी इस बात पे बहस हो गई थी और मैं गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जब बच्चे सुन लेते हैं ना भी पापा ने बोल दिया छुट्टी करो, तो फिर बच्चे मानते नहीं है ना। तो फिर बेटे ने भी सुबह सुबह डांट खाई और बेटी को तो वैसे भी प्रसाद मिल ही जाना था साथ के साथ, क्योंकि दूध खराब हो गया था। और अभी मुझे याद आया भी दूध वो मैंने ना दही नहीं लगाया, तो देखती हूँ रात को पनीर है ना निकाल लूँगी फिर मैं। और मेरे चने वो बॉयल हो रहे और मेरे से ना सच में मुझे यहाँ पे ना चक्कर आने लगे थे। मैंने फिर चाय रख दी थी क्योंकि देखिए खाली पेट मेरे से काम नहीं होता, मेरी शुरू की आदत है। वैसे तो पहले मैं बेड टी पीती थी फिर ही मैं घर का काम करती थी, मगर अब मैंने वो आदत छोड़ दी है। फादर इन लॉ की डेथ के बाद मैंने वो आदत छोड़ दी। मुझे लगा भी कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो अब ले लेनी चाहिए। पहले मुझे फादर इन लॉ ना हस्बैंड को उठाते थे, फिर हस्बैंड उठ के मुझे चाय बना के देते थे बेड टी, फिर मैं ना पीने के बाद उठती थी। मगर अभी 1.5-2 साल से मैंने फिर ये आदत अभी छोड़ दी है। तो कुछ है ना आदतें है ना टाइम के साथ छोड़नी भी पड़ती हैं। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी, वो भी एक टाइम था जब आप पहले उठते थे मुझे चाय देते थे, उसके बाद ही आप लोगों को खाना मिलता था। तो अभी मैं चेंज हुई तो आप बच्चे बन गए और मुझे ऐसा लगता है ना घर में 2 नहीं 3 बच्चे। और सच में जैसे जैसे हस्बैंड का मैं ये सोची जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना इनकी, मेरे हस्बैंड की आदतें ना बच्चों जैसी हो रही हैं। और आज सुबह इसी बात पे बहस हो गई थी तो वो बोल रहे हैं भी तुम्हारा ना वैसे तबीयत खराब है तो तुमने शूट करना है। तो मैं सच बताऊँ ना ट्राईपॉड तो इतना अच्छा ना, तो मैंने एक बार है ना ऐसा कैमरा लगा के रख दिया ना, तो जिस ओर मैंने जाना बस जस्ट मैंने ना जो है अपना फ़ोन का एंगल ही चेंज करना था, मुझे ट्राईपॉड ले लेके घूमना नहीं पड़ता। तो इसी वजह से है ना मुझे वीडियो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था और टाइम बहुत कम था, मैंने आधी चाय पी। मुझे ये था बस मुझे वो चक्कर आने बंद हो जाए, मैं बच्चों के लिए खाना बना दूँ। तो जल्दी जल्दी से अभी रोटी बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट और है ना लंच बना के दूंगी। जो एक्स्ट्रा है ना मैं इनको फ्रूट भेज दी थी, आज कुछ भी नहीं है मैंने बनाया, ना ही मैंने दलिया बनाया ना ही बेटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ और बनाया। तो मैंने हस्बैंड को बोला इनको फ्रूट ले दे देना रास्ते से। तो एप्पल पड़े थे तो बेटा बोल रहा है मैंने एप्पल नहीं लेके जाना, और बेटी बोल रही थी मम्मा पे एक रोटी एक्स्ट्रा बना देना, भी मैं वहीं पे फ्रूट टाइम में खा लूँगी, वही अभी फ्रूट लेंगे तो लेट हो जाएंगे। तो बेटी की चोटियाँ कर रही हूँ। वैसे तो ये मैडम उठ के अपना सारा रेडी हो जाती, इसकी सिर्फ है ना चोटियाँ करनी होती हैं मुझे। और बेटा भी आजकल है ना खुद रेडी हो रहा है, क्योंकि उसे ये अभी मेरी अभी मम्मा रूटीन है ना शेयर करेंगी, तो उस वजह से वो अपने काम करने सीख रहा है। चलो किसी बहाने तो सीख रहा है, पता नहीं उसकी रूटीन मैं कब शेयर करूँगी। तो इस बहाने वो आज कल है ना कपड़े कुपड़े खुद ही पहनता है। तो यहाँ पे आके वो पोज कर रहा है, देखिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है और जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे, जिससे मेरा हेडेक हो रहा है और काम करने में दिक्कत हो रही है और इरिटेट हो रही हूँ। आज तो मैंने बच्चों और हस्बैंड सब पे गुस्सा निकाल दिया।
तो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। 8 बज गए हैं, अभी अभी बच्चे गए, 7:45 का टाइम हो गया। तो बस मैं बेड वगैरह सेट करके देखती हूँ। मैं सोच रही थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, जहाँ मैं काम करके रेस्ट कर लूँ, मुझे पता नहीं। पहले मैं थोड़ा सा ये ना बेड पे बैठने के लिए कर दूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो बने रहिएगा वीडियो में। आज तबीयत सच में ख़राब है और जल्दी जल्दी से काम नहीं हो रहा। तो चलो, रूटीन तो आप लोगों से शेयर करनी है, बीमार हो चाहे ना हो, है ना। काम तो घर का करना ही करना है, ये तो ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों से मैंने बात की, आप लोगों ने देख ही ली मेरी हालत क्या है। तो मुझे ये भी, मैं बेड अच्छे से ना क्लीन कर दूं, और आज मुझसे जितना काम होगा ना मैं उतना ही काम करूंगी। तो अभी कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है। जब मैंने चाय पी ली ना, तो बच्चों के जाने के बाद देखिए मैंने ये यहाँ पे सारे चार्जर वगैरह जो भी लगे हुए हैं ना, वो सारे उठा के उनकी उनकी जगह पे रख दूंगी। और मैं चार्जर ऐसे हैंग करके रखती हूँ, इससे ना वायर है ना ख़राब नहीं होती। नहीं तो फोल्ड करके जब किसी बॉक्स में रखते हैं ना, तो वो मुड़ने से ना कट पड़ने लग जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। और बेड तो है ना बच्चों के जाने के बाद ही मैं ना अच्छे से सेट करती हूँ। पता नहीं, कई लोग बोलते हैं ना भी उठते ही बेड सेट कर लो तो घर पूरा क्लीन लगता है। मेरा घर पूरा क्लीन रहता है, मुझे लगता है मेरा बेड ही सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। मतलब पता क्या है, देखिए हम पिलो तो यूज़ करते नहीं सिर के नीचे, तो ऐसे हम ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह यूज़ करते हैं, जिस वजह से ना बेड पे सामान पड़ा रहता है और बहुत बिखरा रहता है। और हस्बैंड के और बच्चों के जाने के बाद ही मैं ये सब उठाती हूँ। तो अभी मुझे, जब मैंने सोचा ना मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बेड मैंने ठीक कर दिया, तो मुझे याद है भी ना मैडम, अपने लिए तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं। अभी चाय पीने के बावजूद भी मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, अगर मैंने ब्रेकफास्ट ना किया तो पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे लगा भी अगर मेरा अभी ये हालत है तो दोपहर तक तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। फिर मैंने अभी है ना दोपहर का भी लंच अभी रेडी कर लिया है अपने और बच्चों के लिए, मैंने बना के रख दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरे से दोपहर को कुछ नहीं होगा। मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट करके यही सोच रही थी सो जाऊँ, मगर जब काम पड़ा हो ना नींद नहीं आती। तो एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, फिर मेरी एक दीदी का ना, उनका फ़ोन आ गया दीदी का, तो बात करते करते बस जैसे नींद भाग गई। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, जितना काम होता है आज धीरे धीरे काम कर लेते हो। आज सच में बहुत धीरे धीरे काम किया, रेस्ट कर करके किया। ऐसा नहीं है अभी मैं बीमार हूँ तो मैंने ये अभी मैंने काम करना ही करना है। तो जब बात बुत करने लगे ना, जो 11:30 12 बज गए, तो फिर मुझे ये हो गया अभी क्या करूँ मैं। अगर इस टाइम से हो गई, अगर बच्चों के स्कूल टाइम तक, क्योंकि 1:30 बजे मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना होता है ना, तो तब तक मेरे से नहीं उठा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ना मैंने सोचा भी चलो मैं लिविंग रूम भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो आज झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, मैंने यही सोचा था। लिविंग रूम वगैरह सेट कर दिया, देखिए मैंने सोफे वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए। तो आज देवरानी है ना नहीं है, वो माइके चली गई है। जिस दिन वो जाती है तो उस दिन आप लोगों को पता ही है, मेन गेट मैं ही क्लीन करती हूँ। तो मैंने सारा सामान तो उठा दिया था, तो आ गई हूँ नीचे सीढ़ियाँ क्लीन करते करते। तो आज मुझे है ना आधा घंटा तो ये कामों में ही लग गया। आज एक्स्ट्रा काम ये हो गया, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से ना आधा काम कुछ एक्स्ट्रा और ही हो जाता है। तो ये जो प्लांट मैंने रखा ना, ये मुझे लगा जैसे चींटियों ने घर बना लिया, तो इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी। फिर है ना चींटियाँ फिर मुझे लगता है चली जाएंगी, नहीं तो इसमें मैं हल्दी वाला पानी डाल दूंगी। और अभी मैं पानी भी अच्छे से है ना इसमें डाल दूंगी, क्योंकि देखिए प्लांट्स को है ना अच्छे से नहलाना इनको लिए गर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो इनको लोगों को भी बहुत गर्मी लगती है। और ये है ना मैंने जानवरों के लिए यहाँ पे है ना रखा हुआ है पानी, और ये साफ़ करना पड़ता है टाइम टू टाइम। आज है ना मेरे से ना बाहर मेन गेट धोया नहीं जाएगा, तो मैंने ऐसे पानी छिड़क दिया, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है भी मैं अंदर है ना बाल्टियों से लेके आऊँ, क्योंकि जो है ना यहाँ पे टैब लगी है तो वो इतना पानी दूर तक नहीं जाता उसका। मैंने पाइप लगाई है। तो देखिए आ गई हूँ ऊपर और हालत ख़राब मैडम जी। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट भी मैं 10 15 मिनट ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ये अगर नींद आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये अगर आप लोगों से मिलूँगी। सो हेलो एवरीवन, तो 1 घंटा मैंने कर लिया रेस्ट। तो अगर आप लोगों को टाइम दिखाऊँ तो देखिए 10 10 हो गया, 10 11। तो 1 घंटा रेस्ट कर लिया। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सोई नहीं, क्योंकि अगर मैं सो जाती फिर ऐसा लग रहा है ना जैसे स्वेलिंग आ गई है फेस पे। तो बस अभी काम स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं आज कितना कर पाएंगे। पता नहीं आज मेरे से वीडियो बन भी पाएगी कि नहीं क्योंकि देखिए काम तो करना है, वीडियो शूट ही करनी है। यहाँ पे कैमरा लगा देना, मैंने अपना काम कर ही जाना है। बाद में जब टाइम लगेगा एडिटिंग हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ बीमारी में इंजॉय। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने 10 मिनट फ़ोन वगैरह देखा, थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि मैंने मेडिसिन फिर ले ली थी खाना खाने के बाद ना, ठीक लग रहा। फिर मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा दी। सोची आज तो मैंने सारा घर का काम कर लिया, और आज मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर लिया
क्योंकि आज मुझे ना एक्चुअली जब तबीयत ख़राब हो ना तो 4 चीज़ें एक्स्ट्रा दिखती है। आज मुझे ऐसा लगा ये एरिया भी गंदा है, ये एरिया भी गंदा है, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग की। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैं तो बीमार हूँ, पंगे मैं इतने ले रही हूँ। तो मुझे लगा भी ये काफ़ी दिन हो गए इस प्लांट को है ना, जो जेड प्लांट अंदर देखिए नई ग्रोथ भी होने लगी है, इसको मैं बाहर रख दूंगी। और जो ये मेरा ना स्पाइडर प्लांट, इसको आज मैं अंदर रख दूंगी। तो इसी तरह ये यूज टू होंगे। स्नेक प्लांट तो इतना अच्छे से चल रहा है ना, बाकी प्लांट को थोड़ा दिक्कत हो रही है। और मैं जो सामने अब देख रहे हो ना विंडो, वैसे मैं ओपन रखती हूँ। अब मुझे लगता है ना चलो थोड़ी है ना ब्राइट लाइट अंदर आएगी इससे, तो मैं ये वाली विंडो ओपन रखती हूँ। तो आज बालकनी की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। और आप लोग बोलते हो आप बालकनी को ना अपने डेली ब्लॉग में लिया करो, कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा सा एरिया है ना खाली कर दूँ। तो जेड प्लांट है ना, ये मेरे पैर लगने से ना मुझे ऐसा लग रहा है आते जाते टाइम है ना इसके जो पत्ते हैं वो गिरेंगे, क्योंकि ये बहुत है ना मतलब सॉफ्ट होता है। तो इसे मैं ऊपर रख दी और ये वाला प्लांट मैं नीचे रख रही हूँ। और देखने बाहर से देखने से भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरी ये ना ये पाइप है ना जो मैं लेके आई हूँ बहुत पसंद आई। तो कई लोगों ने बोला ये बंदूक जैसी लगती है। तो जैसे देखिए इसमें इतने सारे मोड लगे हुए हैं, मतलब जिस तरह के यूज़ करना उस अकॉर्डिंग है ना यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और इतना अच्छा ना ये देखिए बस जस्ट इसे घुमाना होता है और इतने सारे इसमें अलग अलग तरीके का पानी निकलता है। बस देखिए ऐसे घुमाना। तो अगर अगर कंटिन्यू पानी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लॉक लगाना पड़ता है। और मुझे तो ये बहुत पसंद आई। वैसे तो वो है ना रोड साइड पे जो बेचते हैं ना 850 बोल रहे थे, 800 या 850 बोल रहे थे, तो मैंने 350 में ली है। क्योंकि इतना प्राइस नहीं होता जितना वो प्राइस बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने तो स्पेशली इसीलिए ली थी अपने प्लांट्स के लिए ना, मैं इनको शावरिंग करा पाऊँ। क्योंकि प्लांट्स बहुत खुश होते हैं गर्मी में अगर ऐसे शावरिंग देते हैं ना, इनको शावर दो तो बहुत पसंद है इनको। तो जो मेरी नीचे वाली बेल लगी हुई है ना, तो यहाँ ऊपर से भी उनको ऐसे ही शावर कर देती हूँ, ये बहुत अच्छे से फिर ग्रो होते हैं। तो ये पाइप के साथ आया, ऐसा नहीं है भी पाइप नहीं है, पाइप है मगर इतनी बड़ी नहीं है, मैंने अटैच की हुई है। फिलहाल मैं इस एरिया में रख देती हूँ क्योंकि अभी इस एरिया का मैंने अभी कोई मेकओवर नहीं किया। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से बस मन ही नहीं करता, और क्या करूँ, सामान सारा पड़ा है, बस मेकओवर करने का मन नहीं करता। और फिर मैंने देखिए पोछा लगा लिया, ना ना करते मैंने सारा घर का काम कर लिया। और मैं यही सोच रही थी भी हाँ इसके बाद पता नहीं मेरे से काम होगा कि नहीं होगा। मगर मैंने मेडिसिन ले ली ना उसके बाद थोड़ा ठीक लग रहा था। मैंने फिर सोचा मैं कि देखती हूँ ये आज एडिट करके डालूंगी, नहीं तो कल तो आ जाएगी। और कल संडे, संडे के दिन तो फिर ऐसा होता है ना भी बच्चे घर पे है और पता नहीं है मेरे से होगा कि नहीं होगा, कोशिश कर रही हूँ। तो ये मुझे लगता है मैं आज वीडियो डाल दूंगी आप लोगों से। तो यह मैं कर्टन वगैरह भी सेट कर दूंगी और सारा सामान लगा दूंगी। और किचन में जो आप लोगों को पता है मैं कारपेट बिछाती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है, किचन तो बहुत प्यारा लगता है मेरा। तो देखिए मैंने सब्जी वगैरह निकाल लिया, मेरा ये काम हो गया। बस मुझे ये था चलो बर्तन नहीं भी होंगे ना, बेटी आएगी तो फिर बेटी है ना बर्तन क्लीन कर लेगी। मैंने फिर यही सोच लिया था क्योंकि उसे बर्तन क्लीन करने की आदत तो मैंने डाल ही दी है। लॉन्ड्री मैंने सुबह ही लगा दी थी क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ना फिर मुझे ये था मेरे जब तक मैं काम करूँगी मेरे कपड़े तो धुल जाएंगे। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस दिन मैंने ना लॉन्ड्री एरिया की डीप क्लीनिंग की थी तो बल्लभ पे मेरे से पानी गिर गया। और ज़्यादा क्लीनिंग करते करते कभी नुकसान हो जाता है ना, वो मैं करती हूँ। और हालत देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे अंधेरा होने की वजह से फिर मैंने शूट नहीं किया और यहाँ पे 10-15 मिनट फिर मैंने रेस्ट की। दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई ऐसा बात नहीं है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे से ना गर्मी में काम नहीं होता। वैसे अगर आप लोग अप्रैल मई की मेरी वीडियो देखेगा ना 2 महीने पीछे की, तो मैंने इतना ज़्यादा काम किया ना जब मेरा लिविंग रूम बन रहा था, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बस मेरे से ना गर्मी में ना काम नहीं होता, गर्मी में मेरे से ना पानी ज़्यादा पिया जाता है। और जब मैं ना मुझे ऐसा लगता है बस मेरा पेट में फट जाएगा, मैं इतना ज़्यादा पानी पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है, यही रीज़न है। तो अभी तक मैंने कुछ एरियो का ही मेकओवर कर पाई हूँ, इतना टाइम हो गया पूरा मतलब घर क्लीन किए हुए, दोबारा क्लीनिंग की ज़रूरत होगी और मेरे मेकओवर नहीं हुए। और फिर मैंने सोचा भी देखिए कपड़े तो थोड़े से हैं क्योंकि आज धो दिए, फिर उनको भी मुझे फोल्ड करके रखना है और मुझे फोल्ड करना सबसे गंदा काम लगता है। मैं तो टाइम देखिए इसमें तो 5 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट पड़े अभी तो। मगर एक्चुअली दिक्कत जो हो रही है ना, मुझे लगता है इसका सेल ख़त्म हो गया है, नहीं तो 1:30 बज गए और मैं इसी के सारे है ना आज लेट हो गई हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट ऊपर ही हो गया। तो बेडरूम भी सारा क्लीन हो गया है, मैंने अच्छे से है ना सारा काम कर लिया आज, मुझे लगा नहीं था भी मैं काम कर पाऊँगी। तो किचन भी क्लीन है, इसके बाद है ना बेटी रूटीन आके देख लेगी, वो जो भी करना होगा ना थोड़ा बहुत काम। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। तो देखिए आज बारिश का मौसम था, मुझे लग रहा था मगर बारिश हुई नहीं, जस्ट है ना थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। तो देखिए बर्तन सूखने के लिए डाले हुए हैं। और आप लोगों को है ना, आप लोग बोलते हैं मुझे एक बार है ना मैं आप लोगों को बालकनी के भी दर्शन कराया करूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है बालकनी देखना। तो देखिए फ़िलहाल मेरी बालकनी कुछ इस तरह की लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है।
मौसम ठीक है, बस अभी बच्चों को ना लेने जाऊंगी, यहीं तक की रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि इसके बाद सच बताऊं तो मेरे में हिम्मत नहीं है भी मैं ना कुछ भी शूट करूं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो के लिए आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेकओवर देखने को मिलेंगे। और लाइट वगैरह ऑफ करके जाती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो लाइक तो कर सकते हैं। बाय बाय।